हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम फिजिक्स का टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले आप लोग के साथ, ठीक है। और ये जो भी 30 क्वेश्चन होगा वह मात्रक से रिलेटेड है, यानी यूनिट से रिलेटेड है। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो या खास एसएससी हो या रेलवे में तो खासकर एक या दो क्वेश्चन यूनिट से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका यूनिट कैसे, ऊर्जा की यूनिट क्या होगा, चुंबकशीलता की यूनिट क्या होगा, उसी तरह से फिर विद्युत प्लस इसका यूनिट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन समझिए कि रेलवे में एक तरह से फिक्स, एक यूनिट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, कि ऊर्जा का एसआई मात्रा। देखिए, हम तुम सिंपल सा लिया हूं क्योंकि एग्जाम में सिंपल भी आ सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जो आपका स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिया, ए में जूल लिखा है, बी में लिखा है पास्कल लिखा है, और सी में लिखा है कूलम, डी में लिखा है फैराडे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक बात और है, आप लोग पहले खुद से इसको 30 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 30 में कितना स्कोर किया, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम उसका आंसर तो बताएंगे ही, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये चीज़ को आप लोग को याद होना चाहिए। एक बात और बता रहा हूँ, ऊर्जा हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया, इस सब का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक। उसको भी याद रखना है आप लोग को, ठीक है। वो भी ऊर्जा का या कार्य का या हीट का यूनिट होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हम नेक्स्ट की तरफ कर चलते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस थोड़ा फास्ट खींचूंगा। कहता है, निम्नलिखित में से गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। लेटेंट हीट इसको बोलते हैं। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन में लिखा जूल पर किलोग्राम, बी में लिखा जूल पर सेकेंड, सी में लिखा ओल्ट, डी में लिखा जूल लिखा। तो डी तो नहीं होगा, बी तो विभवांतर का हो गया, ठीक है। जूल पर सेकेंड पावर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन अब सिर्फ बचा आपका ए, मतलब गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर किलोग्राम होता है, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से विभवांतर का मात्रक कौन है। बिल्कुल इजी है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, जो ऑप्शन आपका सी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पर समझाने वाली बात है वहाँ पर हम समझा देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से श्यानता का मात्रा, जिसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं, तो निम्नलिखित में से श्यानता का मात्रक कौन है। पहला लिखा हो न्यूटन पर मीटर, बी में लिखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, और सी में लिखा न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस पावर 2 लिखा हुआ, और डी में लिखा है पास्कल, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होता है। ऑप्शन होगा आपका सी, याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड m टू द पावर -2, या इसको ऐसे यहाँ पर लिखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक और यूनिट होता है इसका, पास्कल सेकेंड भी होता है। क्या होता है, पास्कल सेकेंड भी इसका एसआई, इसका इसका मात्रक होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से दाब का यानी प्रेशर का मात्रक कौन है, प्रेशर का यूनिट कौन है। तो आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला कितना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर, 1 पास्कल के बराबर होता है, यानी प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पास्कल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर। हम लोग 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका मात्रक कौन सा है, ठीक है। तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। तो पहले लिखा ओम, बी में लिखा है एम्पियर, और सी में लिखा ओल्ट, और डी में लिखा है वाट। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक कौन है, रेजिस्टेंस कैसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको याद रखना है आपको दोस्तों। एम्पियर किसका होता है, करंट का, वोल्ट होता है अभी देखे हैं विभवांतर का, और वाट होता है पावर का। तो इस सब चीज को भी आप लोग को याद रखने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या था। अभी डिस्कस कर लिया था ऊपर। तो यहाँ पर बताइए कि पावर का मात्रक कौन हुआ। तो ऑप्शन में लिखा जूल पर सेकेंड यानी वाट, और बी में लिखा न्यूटन मीटर, सी में लिखा वर्ग मीटर, डी में लिखा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट उष्मा, क्या लिखा हुआ, विशिष्ट उष्मा का
मात्रक कौन, इसमें बताइए विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, और बी में लिखा है केल्विन, सी में लिखा है कूलम और कूलम है, और डी में लिखा है पास्कल। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर पता होगा तो ये होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चुंबकीय तीव्रता का मात्रक कौन होता है, बताइए चुंबकीय तीव्रता का मात्रक कौन होता है। ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन में लिखा है टेस्ला, बी में लिखा है कैंडला, और सी में लिखा है रेडियन प्रति सेकेंड, और डी में लिखा है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए जिस क्वेश्चन में बताने वाला रहेगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से संवेग का, संवेग लिखा हुआ ना, मोमेंटम बोलते हैं, संवेग का मात्रक कौन है इसमें, तो न्यूटन सेकेंड, बी में लिखा है न्यूटन मीटर, और सी में लिखा है न्यूटन प्रति मीटर, और डी में लिखा है न्यूटन। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ये भी याद रखिए, न्यूटन सेकेंड एक और यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आ गए हैं। कहता है निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का मात्रक कौन है। पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन प्रति मीटर, बी में लिखा है न्यूटन मीटर, और सी में लिखा है न्यूटन प्रति सेकेंड, और डी में लिखा है न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर पृष्ठ तनाव का मात्रक कौन होगा। तो याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन ए में लिखा हुआ न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन होता है। चलिए चुंबकीय फ्लक्स बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है इसमें। ठीक है, याद रखिए इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है, वेबर है, गाउस है, कैंडला या टेस्ला। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है दोस्त, समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कर दोस्त, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्त ये वीडियो, ये चैनल नया है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से जड़त्व आघूर्ण, क्या लिखा हुआ है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक आपको बताना है कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए में लिखा है किलोग्राम वर्ग मीटर, बी में लिखा है किलोग्राम मीटर, सी में लिखा है न्यूटन वर्ग मीटर, और डी में लिखा है न्यूटन सेकेंड लिखा होता है। आपका सही आंसर बताइए इसमें कौन होगा। तो याद रखिए किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन पर ज़्यादा हम टाइम नहीं दे रहा हूँ, हमने फिर बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम देने के लिए होगा तो उस पर हम टाइम देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ आ रहे। निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक कौन, आवृत्ति इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आपको ए में लिखा है हर्ट्ज लिखा है, बी में लिखा है ल्यूमेंस लिखा है, सी में लिखा है न्यूटन सेकेंड, और डी में लिखा है केल्विन। तो हर्ट्ज इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश यानी निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का मात्रक कौन है। ठीक है, तो बताइए इसमें विद्युत आवेश का मात्रक कौन है। ऑप्शन में लिखा है कूलम, बी में लिखा है फैराडे, या सी में लिखा है जूल, और डी में लिखा है जूल सेकेंड। ठीक है दोस्त, तो आप सही इसका आंसर बताएं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है यानी कूलम, यानी विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा न्यूटन पर कूलम, बी में लिखा न्यूटन मीटर, और सी में लिखा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर, और डी में लिखा है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर
कहता है निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है। तो ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन प्रति कूलम, बी में लिखा है न्यूटन मीटर और सी में लिखा है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर और डी में लिखा है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर कौन होगा, न्यूटन प्रति कूलम। याद रखना है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है 17 कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारिता आ गया, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, का मात्रक कौन होता है। तो फ्राइडे होता है, हर्ज होता है, न्यूटन सेकेंड होता है या एम्पियर होता है। तो ऑप्शन एकदम सीधा सीधा सिंपल सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, हमने हर्ज, न्यूटन सेकेंड, एम्पियर की पहले बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बच गया है फैराडे, यानी विद्युत धारिता कैसे मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है दोस्त, आए बस समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से बल का मात्रक यानी फोर्स, ठीक है, फोर्स का मात्रक क्या होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए तो आपको साफ साफ पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा, इस न्यूटन ने कुछ और लिख सकता है। एक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम का एम क्या होता है, मास होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से तापमान का मात्रक है, क्या है, तापमान का मात्रक क्या है। चलिए ऑप्शन देख के बताइए कि इसमें आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा आपको साफ, पहले ऑप्शन दिख रहा है मतलब केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ये हो गया तापमान का मात्रक हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से गुप्त उष्मा का मात्रक कौन है। गुप्त उष्मा लेटेंट, ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था। हाँ, तो यहाँ पे बताइए गुप्त उष्मा का मात्रक कौन है। ठीक है दोस्त, बताइए यहाँ पर गुप्त का मान कौन होगा, जूल प्रति किलोग्राम, ल्यूमेन, न्यूटन सेकेंड या केल्विन होगा। तो आपको सही आंसर होगा यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल प्रति यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ। 21 कहता है निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन है, इसमें बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो ओम मीटर, ओम सेकेंड, वाट या एम्पियर क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है, क्या होता है यहाँ पे, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 पे। 22 कहता है निम्नलिखित में से विद्युत धारिता, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन जो दोस्त हर बुक से उठाया हूँ, आज सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का मात्रक कौन है। तो विद्युत धारिता का मात्रक कौन, अभी बताया ऊपर, फैराडे। ठीक है दोस्त, चलिए तो ऑप्शन हो गया आपका बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध का ये इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताए विद्युत चालकता का मात्रक कौन होता है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, वाट या वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा ओम इनवर्स होता है, क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकता का मात्रक कौन है। देखिए विशिष्ट चालकता, ऊपर क्या था, सिर्फ चालकता था, विशिष्ट चालकता, तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ये उल्टा होता है, डायरेक्टली सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट चालकता बढ़ेगा तो विद्युत धारित ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, दोनों दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका मात्रक कौन होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा है मोहो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सी में लिखा है सीमेन मीटर इनवर्स, इनमें से सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ले लिया हूँ और ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। मतलब ये हुआ कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ये तीनों होता है, मतलब आपको ऑप्शन हो जाएगा सीधा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हम लोग आते हैं 25 की तरफ। ये लीजिए 25 क्वेश्चन। 25 कहता है कि निम्नलिखित में से चुंबकशीलता का मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक बताइए क्या होगा, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी, टेस्ला, न्यूटन मीटर, बताइए चारों में से कौन होगा। तो याद रखिएगा चुंबकशीलता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, यानी
बताइए इसका आंसर क्या होगा। चुंबकीयशीलता का ऐसा चुंबकशीलता का मात्रक कौन होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, यानी हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उससे पहले था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, यहाँ पर आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, इसका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन में लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बी में लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सी में लिखा है टेस्ला। चलिए बताइए इसमें से क्या होगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ये तीनों होता है। क्या होता है, ये ए बी सी जो दिया तीनों होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज को आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का मात्रक होता है। तो सेल्फ इंडक्शन का मात्रक कौन होता है, वोल्ट होता है, टेस्ला होता है, हेनरी होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए। तो वोल्ट पढ़ लिए, टेस्ला पढ़ लिए, वेबर पर प्रति मीटर स्क्वायर भी पढ़ लिया, तो बचा यहाँ पर कौन, सी बचा। क्या बचा, सी बचा, यानी हेनरी होता है। क्या होता है, सेल्फ प्रेरकत्व का या सेल्फ इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। तो इस चीज को आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज तक कितना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।